नमस्कार मित्रों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एमपी कांस्टेबल संबंधित महत्वपूर्ण क्लास मैं आपके सामने लेने वाला हूं, जिसमें मध्य प्रदेश का बजट जो 2023-24 का बजट है उसके बारे में बात करने वाला हूं। महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात करूंगा क्योंकि बजट तो बहुत बड़ा है, तो मैं पूरा बजट तो आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि पेपर आपके आ गए हैं। 12 अगस्त से 12 सितंबर तक आपके पेपर चलेंगे और जिन लोगों के अभी पेपर होंगे तो उनके एडमिट कार्ड जारी हो गए होंगे। ठीक है, तो मैं पूरे पॉइंट जो पेपर की दृष्टि से हैं वो पूरे पॉइंट कवर करा दूंगा। और ये आंकड़े आपको याद रखना, ये आंकड़े 100% पेपर में पूछे जाएंगे। बहुत ही जबरदस्त क्लास लेने वाला हूँ। तो देखिए, चलिए बात करते हैं। अगर तुमसे पूछ ले बजट 2023-24 के बारे में बात कर रहा है, ये मध्य प्रदेश का बजट है। ठीक है, वरना कोई भारत का समझने लगे। मध्य प्रदेश का बजट है। आपको भारत का बजट पढ़ना तो मैं भारत का भी बजट पढ़ा दूंगा। देखो, भारत का बजट, मध्य प्रदेश का बजट, भारत की जनसंख्या और मध्य प्रदेश की भारत की जनगणना 2011 और मध्य प्रदेश की जनगणना 2011, ये पूरी आप पढ़ के जाएं, यहाँ से प्रश्न बनना तय रहेगा। देखिए, चलिए बात करते हैं। आप पूछ रहे कि मध्य प्रदेश का बजट 2023-24 1 मार्च 2023 को बजट प्रस्तुत किया गया। तो बजट कब पेश किया गया? बजट 1 मार्च 2023 को बजट पेश किया गया। थोड़ी बोलने में प्रॉब्लम हो रही क्योंकि गले में दर्द है, इसलिए आप थोड़ा मैनेज करना प्लीज। ठीक है, 1 मार्च 2023 को बजट प्रस्तुत किया गया। 1 मार्च 2023 को बजट प्रस्तुत किया गया। किसने किया था? तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने। किसने किया था? तो समय वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने किया था और तीसरी बार किया इन्होंने। कौन सी बार? तीसरी बार किया। यह पहला ई बजट था, यह पहला इलेक्ट्रिक बजट था जिसे जनता का बजट कहा गया था। पूछ लेगा इसे क्या कहा गया? इसे जनता का बजट कहा गया। ठीक है, टोटल राशि कितनी है? तो 3,14,024 करोड़ 84 करोड़ रुपए। 3,14,024.84 करोड़ राशि इसमें टोटल राशि बजट की थी। राशि में पिछले वर्ष से 12% की वृद्धि हुई। जो राशि है इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 12% बढ़ाकर राशि रखी गई थी टोटल बजट की। राजकोषीय घाटा की बात करें तो राजकोषीय घाटा 4.02% है। 4.02% है। लाडली बहना योजना, तो लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की है, आप सभी को याद होना चाहिए। लाडली बहना सभी बहनों के लिए मध्य प्रदेश में 1,000 रुपए रखे गए। फिर भाइयों के लिए क्या रखे गए? भाइयों के लिए कुछ नहीं रखा गया। ठीक है, लाडली बहना योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए निर्धारित करे गए। कितने? 8,000 करोड़ रुपए निर्धारित करे गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी 8,000 करोड़ रुपए निर्धारित करे गए। कितने रुपए? 8,000 करोड़ रुपए निर्धारित करे गए। तो ये लाडली बहना योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए भी 8,000 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन के तहत नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन के लिए कितने रुपए की बात करी गई? तो 7332 करोड़ रुपए। तुमसे पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश में जल जीवन के तहत कौन सा मिशन चलाया जा रहा? तो नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन चलाया जा रहा, जिसके लिए 7332 करोड़ रुपए निर्धारित करे गए। लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें तो इसकी राशि कितनी है? लाडली लक्ष्मी योजना के लिए बजट 2023-24 में 929 करोड़ रुपए निर्धारित करे गए। कितने? तो 929 करोड़ रुपए निर्धारित करे गए और जिसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। याद रखना, लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुई? तो 2007 में हुई थी। राज्य महिला स्वयं सहायता समूह, अगर राज्य की जो महिला है वो स्वयं सहायता कर सके, उनके लिए एक समूह बनाया गया जिसके लिए 660 करोड़ रुपए निर्धारित करे गए। ये आंकड़े आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए, आंकड़े पेपर में ज्यादा पूछेगा क्योंकि बच्चों को याद करने में समस्या होगी और यहाँ से पेपर में 100% पूछेगा वो। तो आपको ये सभी आंकड़े याद करने होंगे। फालतू का बजट पढ़ने से तो जगदीश देवड़ा जी ने उसमें कहीं बीच में एक बाकायदा सारी भी लिख रखी है, लेकिन आपको मैं वो चुनिंदा पॉइंट पढ़ा रहा हूँ जो पेपर की दृष्टि से
मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करें अटल कृषि ज्योति योजना। अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 5520 करोड़ रुपए निर्धारित करेगा। कितने? 5520 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चलाई जा रही, उसमें मध्य प्रदेश पूछने कौन से स्थान पर है, तो मध्य प्रदेश उसमें प्रथम स्थान पर है। और इसके लिए कितनी राशि नियुक्त करी गई, तो 467 करोड़ रुपए निर्धारित करे गए। शिक्षा के लिए 38,375 करोड़ रुपए, शिक्षा के लिए 38,375 करोड़ रुपए। अब देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार का जो बजट है उसके द्वारा कहा गया है। अब पता नहीं कि जो राशि निर्धारित की जाती है तो जाती कहाँ है, समझ रहे? लेकिन ये सिर्फ आंकड़े हैं, बाकी वास्तविकता सब आप लोग जानते हो। मतलब मैं नहीं कह रहा अपन आप लोगों की भैया जी 38,375 करोड़ रुपए निर्धारित करे गए, कि आप कह रहे, मैं नहीं कह रहा, ये लिखा गया है ऐसा। ठीक है, ऊर्जा के लिए 18,302 करोड़ रुपए नियुक्त किए गए। ऊर्जा के लिए बजट 2023 में 18,302 करोड़ रुपए की बात करी गई। और भारत इंटरनेट परियोजना स्टार्ट की गई, मतलब मध्य प्रदेश की हर पंचायत को इंटरनेट से जोड़ने के लिए, मध्य प्रदेश की हर पंचायत को इंटरनेट से जोड़ने के लिए भारत इंटरनेट परियोजना स्टार्ट की गई। कौन सी परियोजना? भारत इंटरनेट परियोजना स्टार्ट की गई, जिसके लिए 185 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। कितने? तो 185 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। आयुष्मान भारत योजना जो केंद्र सरकार की योजना है, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 953 करोड़ रुपए दिए गए। आयुष्मान भारत योजना के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कितने? तो 953 करोड़ रुपए दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसके लिए 3500 करोड़ रुपए दिए गए, याद रखना। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सतना, रतलाम, दतिया और शिवपुरी में चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाएंगे। ठीक है, कहाँ पर? 4 जगह पूछ लेगा तुमसे, याद रखना। सतना, रतलाम, दतिया और शिवपुरी। बजट में बात करेंगे कि इन 4 जगह पर चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाएंगे। तो सतना, रतलाम, दतिया और शिवपुरी में वेदांत पीठ की स्थापना की जाएगी। कौन सी पीठ की? वेदांत पीठ की स्थापना की जाएगी। काली सिंध नदी लिंक परियोजना के लिए 350 करोड़ रुपए की बात करी गई। काली सिंध लिंक परियोजना के लिए 350 करोड़ रुपए। और मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री पीएम श्री, जो आपने भारत के बजट में बात करी होगी, पीएम श्री योजना की सुना होगा, है कि आपने पढ़ा हो कि मध्य प्रदेश ने पीएम श्री योजना के लिए 277 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश द्वारा कितने? पीएम श्री योजना में कितने रुपए निर्धारित करे गए? तो 277 करोड़ रुपए निर्धारित करे गए। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1826 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2001 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2001 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1826 करोड़ रुपए निर्धारित करे गए। और प्रधानमंत्री ने, मध्य प्रदेश ने पीएम श्री योजना के लिए 270 करोड़ रुपए, ठीक है, मध्य प्रदेश ने पीएम श्री योजना के लिए 270 करोड़ रुपए निर्धारित करे गए। और काली सिंध नदी के लिए, काली सिंध नदी लिंक परियोजना के लिए 350 करोड़ रुपए निर्धारित करे गए। जे एमपी के लिए, एमपी पुलिस कांस्टेबल के एमपी का प्रमुख बजट था, जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे। वैसे बजट बहुत बड़ा था, लेकिन जब कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो तुमसे पेपर में पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको कवर करा दी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो जो भी दोस्त आपके एमपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन तक जरूर शेयर करें, उनको भी प्रॉफिट हो सके कि कम समय में ज़्यादा कंटेंट और इतना बेहतरीन कंटेंट मिल सके। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।